नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 58 ईयर्स है और ये एक किसान है और आम की खेती करते हैं और काफ़ी संघर्ष इनके जीवन में रहा होगा। और वर्तमान समय में अगर ये फोटोग्राफ ना आता, क्योंकि क्या होता है कई लोगों के यहाँ पर फोल्ड हो जाती है चीज़। जब फोल्ड हो जाती है तो इस पार्ट का नज़र आना बहुत हार्ड हो जाता है। अब इनका जो प्रश्न है वो अगर ये फोटोग्राफ ना आता तो यहाँ पर इनके जीवन में क्या चल रहा है वो पता भी नहीं चलता, क्या तकलीफ़ है वो पता भी न चलती। तो ये फ़ोटोग्राफ इन्होंने भेज कर मेरा काम आसान कर दिया। ये एक दिन के बाद भेजा। इनसे मेरी जानकारी केवल इतनी प्रदान मैंने की थी कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इन्होंने अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगाया और इस तरह से फ़ोटोग्राफ भेजा, तो पता चला कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। अब इस पाम को देखें तो ये एक परफेक्ट किसान का हाथ है। यहाँ पर एक सीधी रेखा है, तो ये लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। इस तरह का स्क्वेरिश पाम व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। हाथ गुलाबी है तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा भी आता है और खर्च भी ज़्यादा रहता है। अंगूठा देखे तो मध्यम टाइप का है। फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा गुस्से वाला लग रहा है और सेकेंड फैलेंज मांसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। और जब आपकी फर्स्ट उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और छोटी उंगली अब ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। और अगर ये ना पहुंचती हो तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में कमज़ोर होता है। बुध पर्वत देखे तो यहाँ से ओवरऑल उभार है, पर यहाँ थोड़ा सा दबा है और यहाँ पर उभार है। तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता तो होते, पर कहीं ना कहीं नाम के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा होती है इन इन लोगों को। और बहुत सारी लाइनें, तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, सुंदर होता है, वाणी अच्छी होती है, कई भाषा के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो इनको ज़रूर आती है। सूर्य पर्वत पर देखे तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन इनकी ऑपरेट हो रही है और ये 56 से ही ऑपरेट हो रही है और इनका प्रॉब्लम भी इसी पीरियड से चालू हुआ है। ये कंफर्टेबल इनकम देती है व्यक्ति को। उसके पहले व्यक्ति मेहनत करता है और जवानी में संघर्ष भी कराती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक छाया का काम भी करती है और 56 के बाद एक कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को इस रेखा के कारण बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और ज़्यादा विकास करते हैं ये लोग, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जब आपके हाथ में शनि पर्वत यहाँ से उभारो तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में बहुत बोरिंग सा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद अगर यहाँ पर खड्डा हो शनि पर्वत में तो ऐसे लोगों को ब्याज भरना पड़ता है। जीवन भर ये लोग इंटरेस्ट भरते, चाहे कितने भी समृद्ध हो जाए इंटरेस्ट भरते जरूर है। कोई ना कोई ईएमआई या ब्याज भरना इनका जीवन में चालू रहता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है और चीज़ें देरी से मिलती है। जो आज मिलने वाली हो सकता है 2 दिन के बाद मिले और 2 साल के बाद मिलने वाली हो सकता है 4 साल के बाद मिले। मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो कंटिन्यू प्रोग्रेस इनके जीवन में, कंटिन्यू धन आता रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली। पर वर्तमान समय में क्या प्रॉब्लम है वो जब धन रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में जिक्र करेंगे। जुपिटर माउंट इस फोटोग्राफ के हिसाब से काफ़ी उत्तम लग रहा है और एक दो लाइनें चल रही है, एक सीधी। ये व्यक्ति को धार्मिकता, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। एक आध लाइन और है तो बीच बीच में मल्टीपल इनकम के स्रोत भी कई तैयार होते हैं। और एक लाइन है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखाती है। अंदरूनी मंगल मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, मध्यम टाइप का है। तो शरीर की एनर्जी मध्यम से के आसपास रहेगी और थोड़ी सी लाइन है ये व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतित स्वभाव भी देती है, पर इतनी भी नहीं है कि जिसका उपाय किया जाए।
भारी मंगल काफ़ी अच्छा है। जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति, इनके जीवन में बड़े बड़े संकट दिख रहे, अच्छे खासे संकट आए होंगे। इन संकटों का सामना ये बाहरी मंगल करवाता है। एक दो लाइनें हैं जो कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, पर पर्सनल लेवल में तभी प्रॉब्लम आता है जब ये शाइन करती है। चंद्र पर्वत इनका अच्छा है। मैंने इनको पूछा भी क्या विदेश से कोई संबंध है, इन्होंने जवाब ना दिया। पर इस तरह का चंद्र अगर चंद्र पर्वत है तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता जरूर है। अब ये जब वीडियो देखेंगे तो इनको एहसास होगा किसी न किसी रूप से विदेश से संबंध आएगा इनके जीवन में, और इनकी जीवन रेखा से भी लाइन चल रही है। और जिस प्रदेश से है वहाँ के लोगों का विदेश में जाना बहुत आसान सा काम है। इनके कोई न कोई परिवार वाले लोग विदेश में रहते ही है, ऐसे प्रदेश से आते हैं। तो ये विदेश से संबंध इनका आएगा जरूर, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते। ये जब पैसा कमाते तब इनके घर के फर्नीचर भी देखने लायक होते, यानी उसमें पैसा खर्च करते, अच्छे पॉजिटिव सोच वाले लोग होते। तो ये सारा मापदंड इनके जीवन में रहेगा। एक मनी ट्रायंगल भी बना है, पर दो रेखाओं के द्वारा बना हुआ है। पर मनी ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत रहते, पर खर्च का पैमाना भी रहता है। अब शुक्र पर्वत भी अच्छा, और एक दो जो स्क्वायर दिख रहे ये प्रॉपर्टी के स्क्वायर है। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब दोनों अच्छे रहते तो व्यक्ति को पैसा जीवन में अच्छा आता है, और सारे सुख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जब इस तरह का शुक्र पर्वत होता है। ये उम्र में भी ये शुक्र पर्वत अच्छा खासा चमक रहा है, अच्छी खासी उसकी पैडिंग है, तो ये बेस्ट चीज़ है। अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से रहते, खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये यहाँ से निकली और यहाँ पर चली, और यहाँ पर फ्लैट लाइन भी बनी है। तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइन जब आपकी कव लेती है तो थोड़े से भावुक होते हो, भावनाओं में निर्णय लेते हो। और शनि पर्वत से शुरू होती है तो तीन ही तरह के लक्षण पाए जाते हैं। एक तो व्यक्ति सुबह आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते तो ज़्यादा पैसा कमाते। सेकंड, ध्यान जाता है व्यक्ति का कामुकता की ओर। और तीसरी चीज़ रहती, कभी कभी फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर उठाते। ये तीन ही लक्षण इनमें पाए जाते। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, तो उत्तम जीवन जिया होगा इन्होंने। अब जुपिटर माउंट को देखें तो यहाँ से निकलकर ये सीधी माइंड लाइन जुपिटर से टच हो गई। अब जब जुपिटर से टच होकर माइंड लाइन निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये कब हो रही है, उम्र देखिए यहाँ से, ये लगभग उम्र 52 53 के बाद ये लाइन कव लेकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। यहाँ से इनकी धार्मिकता बढ़ गई होगी इनके जहन में। 53 के आसपास से या 52 के आसपास से इनके जीवन में धार्मिकता बढ़ गई होगी। और इतनी बड़ी माइंड लाइन है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी, और बुद्धि के बल पर अपना अच्छा खासा विकास करता है व्यक्ति। सेकेंड चीज़, जब आपकी बैंड होती है तो धार्मिकता तो बढ़ती है, साथ में एक माइनस पॉइंट भी रहता है। बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। अब जीवन रेखा पर चले तो ये लगभग 23-24 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई संकट इनके जीवन में आया होगा। एक 26-27 के आसपास कट है, यहाँ पर भी इनके जीवन में कोई ना कोई रुकावट आई होगी। एक 31-32 के आसपास एक कट है, तो यहाँ पर भी इनके जीवन में रुकावट आई होगी। एक 37 के आसपास बड़ा कट है। इनकी सारी राहु रेखाएं बड़ी है, तो जब भी संकट आया होगा बड़ी भारी मात्रा में आया होगा। तो 37 के आसपास एक कट है, एक 39 के आसपास कट है, एक 40 के आसपास कट है,
और एक 43 के आसपास कट है और एक 48 के आसपास है कट है। उसके बाद कोई ऐसा मेजर कट इनकी जीवन रेखा पर नहीं है और ये जीवन रेखा चलकर सीधी इस तरह से चल रही है और ये घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाला इंसान भी बनता है और ये सारी ट्रैवलिंग लाइन है। अब इनकी फेट लाइन को देखे, यहाँ से निकली और ये यहाँ आकर स्टॉप हो गई। इसी के बीच में देखे तो एक लाइन ने कट किया। ये लगभग उम्र होगी उस पीरियड में 26-27 के आसपास। बहुत भारी आर्थिक नुकसान इन्होंने झेला होगा इस पीरियड में, क्योंकि बुध से आकर ये रेखा पूरी काट रही है। तो इस पीरियड में काफ़ी भारी आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा। एक कट 31 के आसपास है और ये यहाँ आकर रुक गई और एक लाइन और निकली इनकी 33 के आसपास से और ये घुल मिल कर हृदय रेखा को घुल मिल गई और ये इस तरह से आगे बढ़ी। और एक फेट लाइन इनकी लगभग 40 के आसपास से एक ऑपरेट होकर और जुपिटर की ओर जा रही है। तो डबल इनकम के स्रोत इनके जीवन में होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम जीवन में आती होगी। एक कट इनके उम्र लगभग 51 के आसपास भरपूर बड़ा कट लगा है, तो कोई ना कोई भारी आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा इन्होंने इस पीरियड में। अगर हृदय रेखा से निकलती है तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। फिर अभी ये जो इनकी कंडीशन है उसका कारण है ये ओवरलैप हो गई, हृदय रेखा से ये रेखा मिल गई। तो जब मिलती है और यहाँ पर हो गई डार्क, ओवरराइट हो गई, तो ये जो पीरियड है इनके लिए 55-56 से इनके पीरियड वापस टफ चालू हो गया। इनका इनकम के स्रोत कम हो जाते। जब आपकी रेखा थोड़ी सी भी डार्क हो गई, नाली नुमा हो गई, डीप हो गई, तो ये इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। और ये कंडीशन लगभग इनके जीवन में 55-56 से लेकर नहीं तो भी 62-63 तक है। 62 तक तो मिनिमम है ही है। यहाँ तक ये ओवरलैप होकर चल रही है। तो ये पीरियड इनके लिए थोड़ा सा आर्थिक उत्पादन करने में बहुत तकलीफ आती है जब ये कंडीशन होती है। कोई कट नहीं है, ना यहाँ पर कोई कट है, ना यहाँ पर कोई कट है, कोई कट नहीं है। फिर भी जब डीप हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है कहीं पर भी, ये हृदय रेखा में मिल गई और यहाँ पर देखिए कंडीशन पूरी इस तरह से जाम है। तो ये कंडीशन के कारण इनके जीवन में ग्रोथ बहुत कम हो गया होगा, यानी बहुत हार्ड होता होगा इनको अर्न करने में। बहुत मेहनत भी लग रही होगी और उसके सामने अर्निंग कुछ भी नहीं होगी। पर एक अर्निंग इनके जीवन में चालू होगी, वो यहाँ से ये चालू है और ये ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है। तो जीवन भर इनकम तो रहेगी। ये जो अभी खेतीबाड़ी से जो इनकम हो रही है उसमें 62 तक तो इनको ज़्यादा अर्निंग नहीं होने वाली और उसके बाद ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं से तो पैसा इनके जीवन में आता रहेगा। और ये एक शाखा एक्स्ट्रा है, तो व्यक्ति थोड़ा सा बोलने में एक्सपर्ट होता है। तो आशा रखता हूँ अगर ये हाथ ना आता इस तरह का फ़ोटो तो मैं इनका प्रॉब्लम जान भी नहीं पाता। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।